ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धि मंगल में मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंता कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन के जाने मिले समाज सब आवे निज पद इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव को कर निर्मूल अब करिए संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान मान जिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार अनियोग में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। ये चर्चा चल रही है अनियोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। अनियोगों की चर्चा तो की थी। अब यहाँ पर टोडामल जी साहब ये कह रहे हैं कि जैसे प्रथमानियोग है वो कुछ और कहता है, चरणानियोग कोई और कहता है, करणानियोग कुछ और आता है, द्रव्यानियोग कुछ और कहता है। तो ये आपस में एक दूसरे की बात काटते हैं और एक दूसरे के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। ख्याल में है ना। प्रथमानियोग तो कहता है कि एक तरफ दूसरी तरफ का कर्ता धरता है, उसका कथन तो ऐसे होता है। और द्रव्यानियोग कहता है बिल्कुल नहीं होता है ऐसा भी। ख्याल में। चरणानियोग कहता है आचरण पालो, ऐसा पालो, है ना। करणानियोग कहता है वो तो कर्म के उदय से होता है, जब कर्म जैसे उदय मंद हो वैसा होता है। तो ऐसे आपस में इनमें समझ नहीं आता कि सब कैसे निराकरण हो। तो उसका निराकरण पंडित साहब ने किया है। देखो अब चर्चा करते हैं। अब शास्त्रों में अपेक्षा आदि को ना जानने से परस्पर विरोध भाषित होता है, उसका निराकरण करते हैं। पहले ही उत्तर दे दिया उनने, कह दी अपेक्षा का ज्ञान नहीं होता है तो ये गड़बड़ होती है। नए का ज्ञान नहीं, अपेक्षा माने नए भी होता है। किस अपेक्षा से कौन सा कथन कहा है, ये निश्चय का कथन है, ये व्यवहार का कथन है। अगर श्रोता नए ज्ञान से अनभिज्ञ है, उसने नए ज्ञान को नहीं समझा, नहीं पढ़ा, तो उसे परस्पर विरोध भाषित होता ही होता है। लेकिन जिन्होंने सम्यक रूप से नयों का ज्ञान प्राप्त किया है, सब अपेक्षा समझते हैं निश्चय नए क्या है, व्यवहार नए क्या है, तो फिर उनके लिए ये कभी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे टोडामल जी साहब ने शुरुआत में लाइन तो डाली थी कि शास्त्रों में अपेक्षा आदि को ना जानने से परस्पर विरोध भाषित होता है। अब देखो निराकरण करते हुए क्या कहते हैं। प्रथमादि अनियोगों की आमनाय के अनुसार यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वहाँ उस प्रकार जान लेना। अन्य अनियोगों के कथन को अन्य अनियोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना। जैसे कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका कांचा विचिकित्सा का अभाव कहा, कहीं भय का 8वें उड़स्थान पर्यंत, लोभ का 10वें पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय का, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक तीव्र शंकादिक का भाव हुआ अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता, उस अपेक्षा चरणानियोग में सम्यक दृष्टि के शंकादि का अभाव कहा। परंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा वय आदि का उदय अष्टम आदि को स्थान पर्यंत पाया जाता है, इसलिए करणानियोग वहाँ तक उनका सद्भाव कहेगा। इस प्रकार अन्यत्र जानना। अब देखो कितनी बढ़िया चीज बताई कि भाई सम्यक दृष्टि के किसी भी प्रकार के सप्त भय नहीं होते, सम्यक दृष्टि के शंकादि दोष नहीं होते। तो
अब वही ये बात अध्यात्म शास्त्रों में, चरणानुयोग शास्त्रों में खूब कही है, लेकिन करणानुयोग तो कहता है कि साहब भय प्रकृति जो है 8वें तक जाती है, लोभ 10वें तक जाता है, तो ये कैसे है? अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि ये बात कही गई थी श्रद्धान की अपेक्षा, और ये जो करणानुयोग कह रहा है ये कह रहा है चारित्र की अपेक्षा। तो करणानुयोग को चारित्र की अपेक्षा माने उसके चारित्र में जो कमी है वो अलग चीज़ है, और जो उसका श्रद्धान सम्यक रूप परिणमन हुआ है, जो उसकी श्रद्धा सम्यक हुई, वो अलग चीज़ है। अब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं अच्छे अच्छे साधु नहीं समझ पाते प्रॉब्लम। साधु भरी सभाओं में ऐसा आरोप लगाएंगे समय सार पढ़ते हैं और चारित्र का ठिकाना नहीं है, और एकदम मामला एकदम ऐसा लगता है कि यार बात तो सही कह रहे। अब लेकिन भैया कोई ये नहीं पूछता कि कौन सा चारित्र, आप किस चारित्र की बात कर रहे हो। मैंने उनका एक सीधा सा आक्षेप होता है, आरोप होता है कि समय सार पढ़ने वाले को तो दीक्षा ही ले लेनी चाहिए, वह उसे भी आचरण मानेगी, उसे तो त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए अगर उसने समय सार की इतनी ऊंची ऊंची बात करी है तो। ये सीधा गणित है। अब जबकि भैया समय सार तो श्रद्धान के लिए समर्पित है, समय सार आचरण के लिए तो समर्पित है ही नहीं। पहली बात, समय सार तो पहले ये कहता है कि जो वस्तु का स्वरूप है पहले वो समझो, इसमें कोई चारित्र की बात थोड़ी बताई कि मुनि बनो साधु बनो। समय सार इसमें तो ये बताया है कि जीव अनादि काल से अपने को पुद्गल आदि द्रव्य से भिन्न नहीं जानता, शरीर संयोग वाला अपना को मानता है, पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करता है। इसके कारण ये जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि। इसकी श्रद्धा उल्टी है, विपरीत है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। जीव और अजीव भिन्न भिन्न हैं, रागादि भाव आश्रव भाव हैं, पुण्य पाप एक समान है। संवर निजरा ही वास्तव में शुद्ध परिणति शुद्धोपयोग का नाम है, और उससे ही मोक्ष होता है। समय सार में तो ये चर्चा है, पूरे समय सार की थीम बता दी आपको मैंने। जीव अजीव का भेद विज्ञान कराया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं ये बताया, पुण्य पाप एक समान है, आश्रव दुख रूप है, बंध दुख रूप है, संवर निजरा शुद्धोपयोग परिणति का नाम है, और मोक्ष कर्म झड़ जाते मोक्ष हो गया, अब खत्म, अपने स्वरूप में लीन हो गए मोक्ष। अब उसमें साधु बन जाओ मुनि बन जाओ ये आचरण पालो ये तो उसकी चर्चा ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग ऐसी अपेक्षा लगाते हैं कि समय सार पढ़ते और आचरण का ठिकाना। अब आचरण माने क्या, तो वो इसलिए गलती होती है कि वे नए विभाग नहीं समझते, वो श्रद्धा और चारित्र में भेद नहीं समझते। भाई अध्यात्म शास्त्र तो वैसे ही श्रद्धा के लिए समर्पित है। अध्यात्म शास्त्रों की जो थीम है वो तो यही उनका मेन प्रयोजन है कि जीव के मिथ्या दर्शन का नाश हो जाए। उसके अलावा क्यों, उसके अलावा दूसरी बात क्यों नहीं कि भाई मिथ्या दर्शन का नाश हो जाएगा, जीव को सम्यक दर्शन हो जाएगा, जिसे एक बार आत्मा की सच्ची पहचान हो जाएगी, जो एक बार अपने स्वरूप का रस चख लेगा, भले ही क्षण भर को चखेगा, लेकिन अब उसे ये पता चल जाएगा कि मोक्ष मार्ग क्या है, और उसे चरणानुयोग चारित्र ये फिर बताना नहीं पड़ता, फिर उसे पता चल जाता है कि अब आगे करना क्या है। इसलिए मूल में तो वास्तव में उपदेश केवल सम्यक दर्शन का ही है, तत्व का ही है, वस्तु स्वरूप समझाने का ही है मूल में प्रयोजन। एक बार जीव को सम्यक दर्शन हो जाए फिर तो अपने आप उसके चारित्र में वृद्धि धीरे धीरे होती ही रहती है। हाँ, वो चारित्र में जिसके वृद्धि नहीं होती या जिसका जीवन नहीं बदलता, तो वो भी तुम बाहर से बदला हुआ देखना चाहते हो, अंदर से तो हर किसी का बदलता है। जो स्वाध्याय में रोज बैठेगा, समय सार आदि ग्रंथों को पढ़ेगा, उसके जीवन में अंदर से तो परिवर्तन आता ही आता है। अब तुम बाहर का जो परिवर्तन देखना चाहते हो वो तो 5वां गुण स्थान होगा उसका, जब उसके प्रथमादि होगी तब वो आचरण दिखेगा, उसके पहले तो दिखेगा नहीं।
और बाकी किसी की कसाय मंद होती है तो वो थोड़ा बाहर में ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, मैं आज से ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, मैं एक ही बार खाऊंगा, ये नहीं, वो थोड़ा वो अलग है वो। लेकिन उसे हर किसी पे नहीं लादा जा सकता, हर किसी के ऊपर नहीं कहा जा सकता कि तुम समय सार पढ़ते हो तो तुम्हें ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसके अनंतानुबंधी संबंधी राग दिन पर दिन टूटता है, पर द्रव्य में एकत्व ममत्व टूटता है, वो धीरे धीरे टूट, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आज ही सुनोगे और आज ही टूट जाएगा। तो अध्यात्म शास्त्रों में श्रद्धा की मुख्यता से कथन है, और श्रद्धा ही पलटना मेन प्रयोजन है पहले नंबर पर। अगर श्रद्धा पलटी, सम्यक दर्शन हुआ तो वह बात हो गई। और फिर जो सम्यक दृष्टि के सारी प्रशंसा है वो उसी अर्थ में श्रद्धा के संबंध में, आचरण के संबंध में नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के कहीं तो लिखा कि 7 भय नहीं होते, और फिर गणना योग कहता है कि सम्यक दृष्टि के 8वें गुण स्थान तक भय कसाय होती है, 10वें गुण स्थान तक लोभ कसाय होती है। और आप तो कह रहे थे कि सम्यक दृष्टि के कुछ होते ही नहीं, ना सप्त भय होते हैं, ना 8 संकादि दोष होते हैं, तो वो श्रद्धा की अपेक्षा है। तो अगर अपन ये भेद समझेंगे तो अपन कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये भेद समझना इतना आवश्यक है, इतना आवश्यक है कि जो ये भेद नहीं समझेगा वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। समझ लो, इतना इतना जरूरी है भेद समझना श्रद्धा और चारित्र का। ये जो श्रद्धा और चारित्र का जो लोग भेद नहीं समझते वे हमेशा क्रिया कांड से श्रद्धा सुधारते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि आचरण पालेंगे तो श्रद्धा सुधरेगी। वो उससे सब गड़बड़ होती चली जाती है। और वो बाहर से वो दिखता भी वैसे ही है कि हम पहले कुछ नियम व्रत ले लें, कुछ त्याग व्रत ले लें, पहले पात्रता बना लें, फिर हम श्रद्धा बल देंगे। वो वहाँ से वो मिस्टेक हुई, फिर वो होती ही चली जाती है। और आपकी वो सारी पूंजी जो शक्ति और सामर्थ्य है वो ऐसी पर में खर्च हो जाती है। तो फिर आप करें क्या? 3 टाइम स्वाध्याय करो, जब मौका मिले भेद ज्ञान करो, तत्व अभ्यास करो, अपने को ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व देखो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, इसको बार बार अंदर में अनुभव करो। रागादि विकारी भाव दुखरूप हैं, मेरे से भिन्न है, भेद पूर्वक खेद। रागादि भाव कैसे होने चाहिए? भेद पूर्वक खेद होना चाहिए। अकेला खेद ही खेद है तो भी बेकार, और अकेला भेद ही भेद है तो भी बेकार। भेद पूर्वक खेद, भेद भी चाहिए कि मेरा स्वरूप नहीं है, और खेद इस बात का चाहिए कि मैं अपने स्वरूप में रम नहीं पाता, इसलिए जो उत्पन्न होता रहता है। समझ में आए? राग के उत्पन्न होने का क्या कारण है? बोलो। है? हाँ, श्रद्धा की अपेक्षा तो मिथ्यात्व है, इसलिए पैदा होता है। और चारित्र की अपेक्षा हम अपने स्वरूप में नहीं रम पाते, इसलिए पैदा होता है। समझ में आ गया? पकड़ में आ गया? तो अब राग को नहीं बदला जा सकता, और हम क्या करते? राग को बदलना चाहते हैं। जबकि राग पे तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी। राग क्या? राग तो जो आ रहा है, तो क्या करे? तुम अपने स्वरूप में रमोगे तो नहीं आएगा, सिस्टम है। नहीं समझ में आया? जैसे दुनिया में भी क्या होता है, उदाहरण दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। लड़की अपने रास्ते जा रही और लड़के छेड़ते हैं, तो देखो माँ बाप क्या समझाते हैं, बोले हमें वहाँ लड़के छेड़ते हैं, वहाँ कमेंट्स करते हैं कि बेटे तुम ध्यान ही मत दो, हम दुनिया में किस किस को पकड़ने जाएंगे, किस किस से लड़ने जाएंगे, ये तो संसार है। और लड़कियों को देख के लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, देखते हैं बुरी नज़रों से। तो साहब कि तुम उनकी बुरी नज़रों को देखने ही मत, तुम अपने रास्ते जाओ और अपने रास्ते आओ, खत्म। तुम बिल्कुल सोचो ही मत, यही उपाय है। और तुमने पलट पलट के देखा, पलट पलट के देखा और जरा सी स्माइल और कर दी, तो फिर तो वो आफत हो गई, फिर तो वो पीछे पड़ेगा। अब समझ गए? तो भाई अब उसको बदलना चाहिए कि अपने को बदलना चाहिए? उसको गाली देने से क्या फायदा? वो तो उसका स्वरूप है, मतलब मेरा कहने मतलब वो तो क्या पल, तो क्या करे कि भाई तुम अपने को बदलो। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं अगर अपने स्वरूप में नहीं रमोगे तो वो राग तो उत्पन्न होगा ही, कुछ बचने का उपाय है ही नहीं। ऐसा हम ब्रजशील संयम करेंगे, हम खाना पीना त्याग कर देंगे, हम साधु बन जाओ, लेकिन ऐसा होने पर भी
अगर अपने स्वरूप में नहीं रमोगे तो वहां पर भी राग रुकेगा नहीं। कि साहब अशुभ से शुभ तो हो जाएगा, अशुभ से शुभ तो हो जाएगा, ये प्रश्न तो हो सकता है ना कि अशुभ से शुभ हो जाएगा, लेकिन वो शुभ ज्यादा देर टिकता नहीं है। शुभ भाव की भी एक शर्त है। एक बड़ी मजे की बात बता देता हूँ। शुभ भाव की भी ये शर्त है कि तुम शुद्ध भाव की नजर रखोगे तो मैं ज्यादा देर टिकूंगा, और अगर तुम शुभ भाव की नजर रखोगे तो मैं ज्यादा देर नहीं टिकूंगा। ये पता कैसा है कि जो आदमी 2 लाख रुपए कमाने की सोचता है महीने के, वो 50,000 कमा पाता है। जो बच्चा 90% लाने की सोचता है वो 70-80 ला पाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और जो बच्चा सोचता ही है कि 33 आ जाए, वो क्या होने वाला है उसका? बोलो। जब हम पढ़ते थे, मुझे आज भी ध्यान है, हम गांव में रहते थे तो वहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी। हमने 6वीं क्लास से ABCD सीखी, और इंग्लिश तो हमारे MP में बुंदेलखंड में बिल्कुल डब्बा गोल है। इसलिए हम लोग को इतनी इंग्लिश आ ही नहीं पाई कभी, क्योंकि बिल्कुल इंग्लिश कोई पढ़ाते ही नहीं, कोई जानते ही नहीं। और तो इंग्लिश में पास कैसे होते थे? बिल्कुल सीधा गणित था। 10 नंबर का निबंध, 5 नंबर की एप्लीकेशन, 10 नंबर का अनसीन पैसेज। समझ में हो गया? कितने हो गए? 25। और 7-8 नंबर के क्वेश्चन आंसर उसमें से छांट छटू के कर लेते थे। और अभी एक आध ध्यान नहीं आ रहा, बस समझ में हो गए 33 लाने। समझ में? तो हम लोग भी ऐसे ही सोचते थे 33, और ऐसे ही रट्टा मारते थे, रट्टा और लिख लिख के रट्टा मारते थे। और तो हमारे एक टीचर थे, वो एक बात कहते थे कि भैया 33 की तैयारी मत करना, 33 की करोगे तो फिर फेल हो जाओगे। महाराज कितने की करेंगे? कम से कम 50-60 की तो करना, तो कट कटूगे 33 तो मिल जाएंगे। समझ में आया? ऐसे ही जो जीव केवल शुभ भाव के पीछे पड़े हैं और जो शुभ भाव की तैयारी करते रहते हैं, उनका शुभ होने ही वाला नहीं है। घबराना मत, कुछ नहीं होना वहाँ शुभ भाव। और सुनो, हमारी चलो, हम जितना शुभ भाव को हे कह रहे हैं कि बंद का कारण है, इसमें कुछ दम नहीं। सबसे ज्यादा शुभ भाव हम ही को हो रहा है भाई, उल्टी गंगा है रमेश जी। हाँ, तुम जितना वो शुभ भाव को उपाधे कहोगे, वो कर करके करोगे, वो बिल्कुल नहीं होगा। और जितना सहज रहोगे, जितना भेद ज्ञान करोगे, तत्वाभ्यास करोगे, और भेद ज्ञान और तत्वाभ्यास है क्या? यही है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, यही तत्वाभ्यास है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये भेद ज्ञान है, ये मूल तत्व ज्ञान है। और पुण्य की चर्चा है, अरे पुण्य में कोई दम नहीं है, ऐसे कहने वाले के पीछे पुण्य भागता है। समझ में आया कि नहीं आया? और एक आध उदाहरण ले लो। वर्तमान योग में है कि स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर में बहुत राजा खड़े हैं, और राजा की राजकुमारी शादी के लिए उनमें से वर चुनना है, और वो एक एक करके एक के पास जा रही है, और एक सूरवीर के गले में वरमाला डाल दी। तो बाद में वो पूछता है कि एक से एक लोग खड़े थे, तूने मुझे क्यों वरमाला डाली, मुझ में क्या देखा? उसने कहा, तुम में देखा कि तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, तुम ऐसे खड़े थे, अपने पौरुष से तुम्हारे अंदर लालसा नहीं टपक रही थी। समझ में आया? मुझे बाकी के जो है ऐसे देख रहे थे जैसे कभी लड़की देखी ना हो, और नहीं मिले तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए सब मुझे 2 कौड़ी के लगे। और तुम्हारे अंदर वो मुझे क्षत्रियपन दिख रहा था, डालना हो तो डालना, भाग इधर से। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा सच बता रहा हूँ, स्त्रियां भी लल्लू पुल्लू आदमी को पसंद नहीं करती। आदमी रौबदार होना चाहिए। जो जोरू के गुलाम बन जाते हैं, लोग सोचते हैं कि स्त्रियां जो जोरू के गुलाम, समझ गए ना? तो लोग क्या सोचते हैं कि इसकी स्त्री बड़ी खुश होगी क्योंकि ये तो अपनी स्त्री की हाँ जी करता है। कुछ नहीं, वे अंदर से कहती बेवकूफ़ है। ये दुनिया बड़ी उल्टी है। तुम जितना जिसकी सुनोगे वो तुम्हें उतना बेवकूफ़ समझेगा। हमने देखा कई विद्वान इतने सरल परिणाम वाले हैं, और इतने सरल कि भैया पूछो ही मत तुम उनकी सरलता की बात। तो समाज उनके साथ ऐसा व्यवहार करती कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि वे इतने सरल हैं। तो अरे ठीक है, कहीं भी रुका देंगे, वे कुछ नहीं कहते। जिसको उत्तर हुआ, माने वो आदमी कुछ नहीं कहता तो उसे कहीं भी रुका दोगे,
और जो हल्ला मचाता है उसके लिए वीआईपी व्यवस्था करोगे। ये कोई उत्तर है तुम्हारा, ये कोई तरीका हुआ? लेकिन बोलो हमारी मानसिकता यही नहीं है। कभी कभी अभी तो याद आता, उदाहरण दे देता हूँ। जब मैं पाठशाला वगैरह पढ़ाता था, कभी पहले बहुत पढ़ाता था, जब कोई नहीं था तब तो मैं ही पढ़ाता था, लेकिन मैं उसके पहले की कहानी सुना रहा हूँ। पहले मैं बच्चों को पढ़ाने में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं, क्योंकि मुझे उस टाइप की है नहीं मेरी स्थिति। तो जैसे अब मैं क्या करता था, प्रवचन करने जाता था तो एक चेला साथ में ले जाता था, छोटा जूनियर, कि भैया बच्चों को तुम पढ़ाना, समझ में आया कि नहीं आया, मैं प्रवचन करूँगा। तो जाते थे हम लोग। तो क्या होता था कि अब जैसे मैं प्रवचन करने के लिए निकल रहा हूँ और वो बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे उससे संभल ही नहीं रहे, उसके बाल ही नोचे ले रहे, समझ में, जबकि बेचारा बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, सब कर रहा है। और इतने में मेरे को विकल्प आ गया और मैं आया अंदर, और मैंने एक डांट पिलाई, बिल्कुल एकदम बच्चों के ऐसा ऐसे साइलेंट, बिल्कुल एक आवाज़ नहीं। और मैंने कहा ऊपर प्रवचन करूँ, आवाज़ करी तो आगे बताऊँगा मैं। तो वो हमारे जो साथ वाले कहते, भैया आप गजब, ये आते आपको देख के सब शांत रहते हैं, समझ में आया। और जबकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन बस जो बड़ा प्रेम से जरा अच्छे से बोल रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं है। और एक आदमी थोड़ा रौब से रह रहा है तो आदमी जी हजूरी करता है। तो ये संसारी जीवों की प्रवृत्ति है। इसलिए ज्ञानियों को भी अंदर कसाई नहीं होती, लेकिन बाहर थोड़ा रौब दिखाना पड़ता है, क्योंकि वे जानते हैं स्वरूप कि भाई ऐसा ही चलता है संसार में। समझ में आए कि नहीं? नहीं दिखाएंगे तो ये कुछ भी नहीं सुनेंगे। वो विद्वानों को देखा हमने, सीधे सरल हैं, समाज कोई वैल्यू नहीं करती। पता चला उनको स्टेशन लेने जा रहे या छोड़ने जा रहे हैं, यहाँ से ऑटो में बैठा दिया, वहाँ से आ जाइए, हमें कोई मतलब नहीं। वो पंडित सीधे, और पंडित जी अपने सीधे। पंडित सीधे का मतलब क्या होता है? मैंने वो व्यक्ति आपसे कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब उसके साथ ऐसा व्यवहार करा जाएगा, लेकिन है संसार भैया, स्वरूप है ये। तो तुम पुण्य के पीछे दौड़ोगे तो पुण्य तुम्हें बेवकूफ़ समझेगा, थोड़ी अपनी भाषा में, वो तो जड़ है, लेकिन वो कहेगा ये मूर्ख है। और जो कहेगा पुण्य भाग, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपनी आत्मा में जाता हूँ, तो पुण्य कहेगा महाराज मुझे साथ में रख लो प्लीज। इसलिए सम्यक दृष्टि को बिना बांधे, बिना सोचे, बिना लालसा के भी इतना पुण्य बनता है कि वो चक्रवर्ती बन जाता है, वो तीर्थंकर बन जाता है, वो महापुरुष, वो सलाका पुरुष, वो नारायण, पृथ्वीनारायण सब बन जाता है, वो बलभद्र सब बन जाता है। और मिथ्या दृष्टि बेचारा इतना पुण्य के हाथ पैर जोड़ता है, सोच सोच के माला देता है, गिनती कोई गुड़िया ना भूल जाए, क्यों बराबर गिने के नहीं गिने हैं, और भगवान के बराबर अर्घ चढ़ाए के कोई पार्श्वनाथ रह तो नहीं गए। बहुत ध्यान रखता है बेचारे कि क्रिया का ध्यान रखता है, बहुत रखते कि नहीं रखते हैं, और बहुत 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 चावल चढ़ाना नहीं भूल गए, कोई हम एक क्रिया तो नहीं रहेगी हमें अधूरी, इन पे बहुत ध्यान रखता है। और तो भी उसे वैसा पुण्य नहीं बनता जैसा सम्यक दृष्टि 1 मिनट में, 1 सेकंड में बांध लेता है, क्योंकि उसके सम्यक दृष्टि के ईमानदारी इतनी है, इतनी ईमानदारी है कि अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता। तो उसके अनंत चोरी गई कि नहीं गई है? और मिथ्या दृष्टि की अनंत चोरी तो चल ही रही है, चाहे भले भगवान की कितनी पूजा करे। सम्यक दृष्टि के अनंत क्रोध गया कि नहीं गया? अनंत मायाचारी गई कि नहीं गई? अनंत लोभ गया कि नहीं गया? तो गया तो भैया पुण्य बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बने कहाँ जाएगा है? इसलिए भाई ये जो पुण्य की बड़ी शिक्षा देते हैं लोग, अरे पहले पात्रता तो बना लो, पहले क्या पात्रता है? जिसे सम्यक दर्शन चाहिए, जैसे आत्मा की रुचि हो गई, जो स्वाध्याय करने लगा, पढ़ने लगा, वेद ज्ञान में निपुण होने लगा, बस हो गई, यही है और कुछ नहीं। और यथा योग जो उसके आचरण है वो होता है। तो हमें श्रद्धा का और चारित्र का भेद करना आना चाहिए। श्रद्धा अलग चीज है और चारित्र अलग चीज है। चारित्र धीरे धीरे बढ़ता है और श्रद्धा एक बार में पलटती है। इसलिए श्रद्धा पलटना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रद्धा के पलटे बिना चारित्र में प्रवृत्ति होती नहीं। ये कह रहे टोडामल जी, मैंने ये टोडामल जी ये कह रहे हैं कि तुम ये स्वरूप नहीं समझते हो, तुम श्रद्धा का और चारित्र का भेद करना। देखो क्या लगा, सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक तीव्र संकादिक का अभाव है, अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि संकादी नहीं करता, मुख्यतः श्रद्धा की अपेक्षा
उस अपेक्षा चरणान योग में सम्यक दृष्टि के शंकादिक का अभाव कहा, परंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा भय आदिक का उदय अष्टमादि गुण स्नान होता है। करणान योग कहता है बारीकी से कि हमने देखा होता है, उसमें क्या बात है। इसलिए सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में जो सिद्धों का लघुनंदन कह देते हैं, यह कह देते हैं कि भगवान है, तो ये तो सिद्ध ही हो गया, तो वो श्रद्धा की अपेक्षा है वो सारी बातें। कोई उसे वर्तमान पर्याय में आचरण से जोड़ ले तो फिर गया काम से, कि ये तो साहब चौथे गुण स्थान वाले को जिनेन्द्र देव कहते हैं। अरे भाई वो किस अपेक्षा कि अभी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा और जिनेन्द्र देव की श्रद्धा में मिलान करें तो इतना सा भी फर्क नहीं है, तो वो श्रद्धा की अपेक्षा दृष्टि मुक्त है। बड़ा होगा दृष्टि मुक्त सम्यक दृष्टि, माने वो उसका दृष्टि मोक्ष हो जाता है, उसकी श्रद्धा में अब कोई भूल नहीं है, इसलिए उसे दृष्टि मुक्त बोल सकते हैं। लेकिन कोई मुक्ति का अर्थ वो ही लेने लगे अशरीरी सिद्ध भगवान, तो फिर कैसे चलेगा भाई। इसलिए वो समझना चाहिए। इसलिए करणान योग में वहाँ तक उनका सद्भाव कहा है। ऐसी और भी ले लो, थोड़ा खुलासा जरूरी है कि लोगों को, जैसे अब मान के चलो यहाँ छिपकली आ जाए और मैं उठ के चला जाऊँ, यहाँ छिपकली आ जाए, अभी मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा, और उठ जाऊं, अरे पंडित जी तो बड़ी बड़ी अजर अमर की बातें कर रहे थे है, और एक छिपकली से ही डर गए। ऐसा होता है ना अपने अंदर है। एक बार हम लोग क्या है, अन्ना जी गुणस्थान की क्लास ले रहे थे, अन्ना जी बड़ी अजर अमर तत्व की बात कर रहे थे, गजब की बात, और तभी आया चूहा। आज भी ध्यान है मुझे दृश्य, हम लोग विद्यार्थी जी और मस्ती तो करते थे, चूहा आया और अन्ना जी एकदम उठे कुर्सी पे से और कहते भगा भगा, तो एकदम मैंने कहा अन्ना जी अजर अमर तत्व गायब। शैतान तो बहुत था, ये बात तो बाकी। अन्ना जी कहले तू चुप रहे। मैंने कहा अन्ना जी ये छिपकली थोड़ी है, ये तो चूही है, हम गाँव के थे पक्के, हम कहते तो पकड़ लूँ मैं। अन्ना जी उठा के फेंक दो दिमाग कर, अपनी कहा नहीं फिर आएगी वो बार बार आवे। अन्ना जी बहुत डिस्टर्ब समझ में आया। तो भाई अब ये कोई कहे कि साहब अभी तो इतनी बड़ी अजर अमर की बातें बता रहे थे और एक चूहिया आ गई तो आप, अरे भाई वो चूहिया आना और उससे इधर उधर होना ये भय प्रकृति है उसकी, वो चारित्र मोह वाली प्रकृति है। श्रद्धा में ये चूहिया मेरी कुछ बिगाड़ देगी या मैं मर जाऊंगा या मुझे खा ले, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसे वो चारित्र मोह संबंधी भय होता है, वो होता है, उसमें क्या है। अब लेकिन वो चारित्र तो श्रद्धा का भेद नहीं जानते, तो होता है कि नहीं होता है। अरे जैन साहब बहुत झगड़े का काम है ये श्रद्धा और चारित्र का, समझ में। सबसे ज्यादा परेशान पंडित जी रहते हैं शादीशुदा, क्योंकि वे बेचारे बातें करते हैं, वो घर में जाते हैं और पत्नी से कुछ कहते कि यार थोड़ी बढ़िया दाल बना देना। अच्छा अभी तो इतनी बढ़िया बात कर रहे थे, ये खाने पीने की तुम्हारे बहुत, अब कैसे समझाए कि भैया ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अच्छा अभी तो वहाँ के रहते आत्मा तो कुछ खाता नहीं और सब ऐसी ऐसी तो बातें करते हो। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि उसको श्रद्धा और चारित्र का स्वरूप पता नहीं। और ये आज की समस्या नहीं है, ये जब जब मोक्ष मार्ग की बात चलेगी ये समस्या खड़ी होगी। क्यों, भरत जी के पास पहुंच गया था ना एक आदमी है, हालांकि वो काल्पनिक है, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि भरत जी इतने प्रधानमंत्री जिसे भी खतरनाक आदमी है उनके पास कहाँ भिखारी पहुंच पाएगा। लेकिन फिर भी अपन कहते हैं कोई चलो अच्छा होशियार आदि पहुंच गया, कोई पंडित विद्वान आदि पहुंच गया, और उसने जाके कहा कि आपको भरत जी ये बैरागी बैरागी कहा जाता है, काय की बैरागी हो भैया, ये तो समझाओ। इतनी हजार शादियां करके बैठे हो, इतना बड़ा राज्य कर रहे हो है, और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ किसी की सुनते नहीं हो, और इतनी इतनी कसा है कि बिल्कुल बाहुबली को निपटा दिया कि चलो निकलो यहाँ से, अगर मुनि बनवा दिया ना बाहुबली को, और तुम्हें इतनी कसा है तुम काय के बैरागी। तो भरत जी का वो उदाहरण मिलता है कटोरे वाला, समझ में आया कि नहीं। तो काय को समझा, यही समझाया कि भैया हम श्रद्धा से बैरागी है, चारित्र से बैरागी नहीं है। और हम तो खुल्लम खुल्ला कह रहे कि नहीं साहब ये अच्छा ठगने का धंधा है, श्रद्धा से बैरागी बने रहो और मस्ती पूरी मारते रहो। ये ठगने का धंधा नहीं है, ये ईमानदारी का धंधा है, वस्तु स्वरूप है। हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बात तुम्हें तब तक समझ में नहीं आएगी, न शास्त्रों से समझ में आएगी, घबराना नहीं, न हमारे उपदेश देने से समझ में आएगी, जब तक तुम्हें खुद सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा, जब तक तुम्हें एक बार खुद समझ में नहीं आ जाएगा श्रद्धा और चारित्र का अंतर अनुभव से,
तब तक हम समझाते रहेंगे और तुम समझते रहोगे, और अंत में फिर वही प्रश्न करोगे, पंडित जी आपका चारित्र कहाँ है? प्रश्न मुझे पता है, ये प्रश्न हमारा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। हम जानते हैं बात कि वो तो अज्ञान, देखो ज्ञानी तो बहुत कम हो पाते हैं जी, हमेशा अज्ञानी ज़्यादा होते हैं। अगर मैं 1000 आदमियों के बीच में प्रवचन करूँगा तो मुश्किल से उसमें एक आध तो हो जाए, वो तो माँ की तो सब ऐसे ही रहते हैं, वो तो हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास भी कोई ऐसा तो है नहीं कि मंत्र के हम ज्ञानी को पकड़ लें और अज्ञानी, वो तो कोई दिखता तो है नहीं। और सच्ची बात तो हम ज्ञानी पकड़ के करेंगे क्या? हमें समझानी अज्ञानी को है, ज्ञानी तो समझ चुका ना है। कई लोग ऐसा कहते हैं, एक आप तो अच्छी बढ़िया समझदार की चर्चा लो, इधर उधर की कोई बात करने की जरूरत नहीं, बस एक गायक की चर्चा करो। हमने कहा गायक की चर्चा करेंगे तो रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे? रॉ मटेरियल के लिए भी तो ऐसी बातें बोलना जरूरी है कि जो इधर आवे यार ये क्या कह रहा है, पुण्य में धर्म नहीं है, इसकी सुनो भाई क्या कह रहा है। विरोध करने के लिए सुनेगा। ऐसे तो गुरुदेव थे, तो क्या गुरुदेव क्या किया? गुरुदेव ने भी ऐसी 3-4 बातें फुरफुरी छोड़ रखी थी पूरी दुनिया में, कि वो फुरफुरी के चक्कर में सारी दुनिया उनको देखने जाती थी कि ये कौन आदमी है। क्यों कि गुरुदेव ने 3-4 कह रखा, पुण्य में कोई धर्म नहीं, पुण्य बंध का कारण है आश्रव छे, दुख रूप छे। अब जो दुनिया में पहली बार ये बात सुनने आई, ये क्या कह रहे भाई? जड़ की क्रिया में कोई धर्म नहीं होता, मुनि व्रत धार अनंत बार कुछ नहीं होता। फिर दूसरा उनने बताया क्रमबद्ध पर्याय, जो होना है वो निश्चित है, जो समय जिस समय जो पर्याय आनी है वो निश्चित है। तुम्हें जब भगवान बनना तुम तभी बनोगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। और आदमी घबरा गए, समझ में आएगी नहीं हो क्या रहा है। तो ऐसे ही चक्कर में तो गए थे उनके पास। जो बाकी के और पीछे जो विद्वान हुए ना, ज्ञानी धर्मात्मा हुए, वे इतने कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वे अपना समय सार सुनते रहे, पढ़ाते रहे। उनने ज़्यादा कोई ऐसी क्रांतिकारी बातें नहीं करी कि जो आदमी को एकदम करे कि क्या बोल रहे हैं। आपको पता है गणेश प्रसाद जी वर्डी साहब को आत्मख्याति टीका कंठस्थ थी पूरी संस्कृत की। सोचो बात कितनी बड़ी बात है भैया, कंठस्थ होना समय सार की आत्मख्याति। एक एक लाइन याद थी उनको, पूरी कंठस्थ की थी उनको। तो सोचो कितना आत्मा प्रिय रहा होगा। जो आदमी आत्मख्याति याद कर ले भैया, लेकिन वो उस टाइप की चेतना नहीं जगी है। और भी हुए, पंडित बना सब हुए, लेकिन वो गुरुदेव ने जो स्टंट लिया वो स्टंट नहीं लिया उसके पहले बार। इसलिए एकदम गुरुदेव जो है एकदम बवंडर बन गया वो दुनिया में। ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है, क्रमबद्ध होती क्या है, समझ में आएगी ना। और फिर गुरुदेव इतने पुण्यशाली थे कि गुरुदेव को भाग्य से ऐसे ऐसे विद्वान मिल गए कि जिनने गुरुदेव की वाणी को अजर अमर कर दिया। समझना ये, वो समझ लो मैं क्या समझाता हूँ। अरे छोड़ो, वो बताएंगे। नहीं वो तो मैंने पंखा बिजली तो गुरुदेव ही नहीं चलने देते थे। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या बात है। गुरुदेव उस समय उनको ऐसा रहता था बिल्कुल, क्योंकि गुरुदेव तो बिल्कुल पक्के वो थे ना साधु श्वेतांबर मत के। उनने कभी पंखा बिजली ये सब कभी यूज नहीं किया। गुरुदेव तो बहुत शाम को बोलते नहीं थे। गुरुदेव 6 बजे का तो गुरुदेव का मौन हो जाता था, बात खत्म ही हो गई, किसी से कोई मतलब नहीं गुरुदेव को। अरे गुरुदेव का जीवन देखोगे तो आप जो उन पे आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने वालों से ज्यादा आचरण अच्छा था उनका। एक दिन मेरी अनेकांत जी से बात चल रही थी, तो अनेकांत जी कहने लगे देखो विवेक, तीर्थंकर भी ना बिना गड़धर के कुछ नहीं कर पाते। क्या कहा? जो तीर्थंकर होते हैं ना उनको भी गड़धर चाहिए, तो गड़धर ही उनका सारा काम संभालता है और गड़धर ही उनकी वाणी को आगे पहुंचाता है। माने तीर्थंकर जैसे परमात्मा, अगर गड़धर नहीं हो समोसण में तो दिव्य ध्वनि खिरती नहीं है। तो बोले जब वहाँ गड़धर के बिना नहीं चलती तो यहाँ कैसे चलेगी। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हो आप? तो वो कहने लगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव का ऐसा पुण्य का योग था कि उनके पास गड़धर एक से एक थे। समझ में आया? एक से एक शिष्य थे उनके पास, जो इतने होशियार थे, इतने चतुर थे, जो ऐसी ऐसी प्लानिंग करते थे तत्व प्रचार की, और इतने बढ़िया वक्ता थे और इतने बढ़िया लेखक थे। और उनमें प्रमुख थे हमारे डॉक्टर हुकुमचंद भारल साहब, जिनने पूरे उत्तर भारत में अलौकिक क्रांति कर दी। समझ में आया कि नहीं? एकदम गजब। उनने गुरुदेव वहाँ सिद्धांत बताते थे, इनने यहाँ पुस्तक लिख दी, क्रमबद्ध पर्याय लिख दी। समझ में आया? क्रमबद्ध पर्याय पढ़कर गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए थे
बोले मैं जितना, क्योंकि गुरुदेव तो कभी कुछ एक शब्द लिखा नहीं गुरुदेव ने, गुरुदेव तो सिर्फ बोलते थे, प्रवचन करते थे, कभी एक शब्द नहीं लिखते थे। तो गुरुदेव ये कहते थे कि मैं जिस भाव को इतने अच्छे से बोल के व्यक्त नहीं कर सकता, तुमने इतना व्यवस्थित आगम के प्रमाण दे के, उद्धरण दे के, तर्क के, युक्ति के एक गजब काम किया है। डॉक्टर साहब की उनको 10 लक्षण पुस्तक इतनी पसंद थी गुरुदेव को, पूछो मत, कहते गजब लिखा, गजब, बहुत प्रशंसा करी। समझ में आया? डॉक्टर साहब ने बहुत काम किया, बहुत काम किया। समझ लो उत्तर भारत में जो इतने हमारे मोक्षु तैयार हुए, गुजरातियों में दम नहीं थी कि उत्तर भारत तक ये माल ले आ पाते, वो तो वहीं रह जाता। लेकिन जो कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया रत्न हीरे वहाँ पहुँच गए, और जो वहाँ से जो माल लेके आए, और इनमें इतनी क्षमता थी, युगल बाबू जी, समझ में आया, डॉक्टर साहब, ज्ञानचंद जी साहब, ये सब कुछ ऐसे थे, उत्तम चंद जी साहब, ये कुछ ऐसे विद्वान थे जिनके अंदर जो है बहुत गजब की पावर थी, तत्व समझा, वो बहुत बढ़िया समझाया। तो भाई ऐसा योग है कि भाई वो समझाने वाले गुरुदेव को नीचे मिल गए। तो मैं क्यों कह रहा था कि कुछ स्टंट ऐसे होते हैं जिससे सामान्य जन प्रभावित होता है, चाहे विरोध के लिए सुने, लेकिन वो सुनता है कि अरे क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। और आप अपनी अपनी ऐसी बात करते रहो, कोई नहीं सुनता, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वो कुछ ऐसा बोल, जानबूझ के बोलना, घबराना नहीं। ये जो आजकल तत्व की क्रांति नहीं हो रही है, तो कुछ इसलिए भी नहीं हो रही कि विद्वान डरने लगे हैं और गोल मोल बातें करने लगे हैं। समझ में आया जी? पुण्य ये तो है जी, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, इससे कुछ नहीं होना तुम्हारा 0/0। तुम ये लाइन बोलोगे कि पुण्य ये तो है अरुण जी, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। और जब मैं बोलूँ पुण्य बकवास है, अब एकदम है, जबकि बात वही बोली है मैंने जो बोल रहा था, लेकिन मैंने उस भाषा में बोला जिसमें तुम्हें चुभती है, और वो उस भाषा में बोल रहा है जिसमें तुम्हें कुछ नहीं होता। आहा प्रभु, आत्मा द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है, कुछ नहीं होना तुम्हें, हाँ ठीक है। अरे आत्मा पर्याय में भी शुद्ध है, ये क्या बोल रहे? अब घबराहट हुई। अब वो तुम्हारे पास जरूर पूछेगा जी पर्याय में शुद्ध कैसी है साहब, मैं बताऊंगा पर्याय में शुद्ध कैसी है। आप समझ गए ना? वो एक ट्रैक है, वो एक तरीका है कि भाई आदमी को समझ में कैसे आगे बात। तुम उसकी रटी रटाई बातें सुनाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। अरे भैया पुण्य छोड़ मत देना, पुण्य ये तो है, आश्रव तो है, लेकिन बहुत जरूरी है, इसके बिना तो वो तो ठीक है, इतना तो ठीक, क्योंकि उसे तो मुद्दे की बात है कि छुड़वाओ मत, बाकी तुम्हें जो कहना है कहते रहो। नहीं समझ में आया? और मैं अब जब मैं ये कहूँगा मंदिर आने से कुछ नहीं होता, ये क्या कह रहे हो? और मैं कहूँ मंदिर तो आना चाहिए जी, बस में धर्म नहीं मानना चाहिए, वो ठीक है, धर्म ही नहीं मानना ना, ठीक, इतनी गहराई में वो जाता ही नहीं है। इसलिए कई लोग मेरे पे कहते कि आप थोड़ा कड़क बोलते। भैया हमें सब पता है, हमें नम्र बोलना भी आता है, ऐसा थोड़ी हम अच्छा नहीं बोल सकते, हमें मीठा मीठा बहुत अच्छा आता है बोलना, लेकिन हम मीठा मीठा बोलने वालों को जानते हैं, हम उनके श्रोताओं को जानते, कुछ नहीं हो रहा है। हम थोड़ा कड़वा बोलते जरूर हैं, लेकिन आदमी के अंदर तक पहुंचती है बात, चुभती है कि क्या बोल रहे हैं, भले ही विरोध में खड़ा होए तो सही। देखो एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, अच्छी कहानी है, बहुत मर्म की है। अभी उसका नाम बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बिल्कुल अभी दिमाग से उड़ गया है, नाम हटा दो, कहानी सुनो। एक छोटी जाति का, निम्न जाति का एक व्यक्ति था, वो पढ़ लिख के लेकिन बहुत अच्छा विद्वान बन गया, बहुत होशियार विद्वान हो गया वो। समझ लो पुराने जमाने की घटना है। और वो बड़ा विद्वान बन गया, लेकिन छोटी जाति का था, तो उसे जो ब्राह्मण वगैरह जो बड़े विद्वान थे उसको बिल्कुल भी समझ लो जगह नहीं देते, वो था बहुत अच्छा विद्वान। तो उसने क्या किया, एक पुस्तक लिखी, कोई शास्त्र लिखा, कोई पुस्तक लिखी, और वो एक जो बड़े ब्राह्मण थे, भी नाम नहीं ध्यान है, वो सच्ची घटना है बिल्कुल है, भी नाम बिल्कुल मेरे दिमाग से उड़ गया, पहले पढ़ी थी अभी भूल गया हूँ। तो उसने कहा अपने आदमी से कि ये पुस्तक फलाने गुरुजी को या फलाने विद्वान को दिया। बोले साहब आप क्या कर रहे हो, ख्याल में है कि नहीं? वो तो आपसे इतनी नफरत करते हैं और आपकी जाति से नाम लेंगे तो पता नहीं। बोले कुछ नहीं, तुमसे जो कह रहे वो करके आओ, और इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम उनकी घंटी बजाओगे
और जब उनको ये पुस्तक या शास्त्र दोगे और वे जरूर पूछेंगे किसने दिया, तो तुम बताना, मेरा नाम लेना। तो ये उस समय ये जरूर ध्यान रखना कि उनका रिएक्शन क्या था, उनने किससे क्या काम किया। बोले ठीक है साहब। गए तो एकदम गए, घंटी बजाई तो पत्नी ने दरवाज़ा खोला। तो पत्नी ने कहा कि कौन है, कि हमें क्या काम है, कि गुरुजी से उनको विद्वान साहब को बुलाओ। आए, बोले बोलो क्या बात है। बोले ये शास्त्र आपको भेंट स्वरूप लाया हूँ। तो ले लिया उनने सोचा शास्त्र कौन, ले लिया। तो उन्होंने बोला किसने लिखा है, किसका है। तो उसने जैसे ही नाम बताया इतना जम से फेंका उसको, क्या कहा, इतने जम से फेंका, उठा के ले जाओ उसको यहाँ से। लेकिन उसने साथ में ये कहा था कि वो फेंकें कुछ भी करें, छोड़ के आ जाना, लेकिन उठाना मत, वापस लेके नहीं आना। तो वो तो भैया उसने दिया और उन्होंने फेंका, लेकिन वो खड़ा रहा। इतने में पत्नी ने वो शास्त्र उठाया और कहा भैया जाओ, आप जाओ। चले गए। तो पत्नी बोली उसी के सामने कि अपन को ऐसा व्यवहार तो नहीं करना चाहिए, अब लाए थे इतने शास्त्र रखे हैं, ये भी कहीं रख लेते और बाद में तुम्हें उठा के फेंकना था, देना था दे देते, ये व्यवहार तो ठीक नहीं है। तो उस आदमी को उसकी पत्नी बड़ी अच्छी लगी। किसकी, वो विद्वान की, कि बड़ी सज्जन है, विद्वान तो बड़ा खड़ूस है। वो गया अपने वापस और उससे बोला जैसी घटना हुई बिल्कुल वैसी सुनाना। बोले साहब क्या सुनाना, वो तो वो ही हुआ, उनकी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन उसने आपके साथ को उठाया, बराबर साफ किया, धूल और व्यवस्थित उसने रखा। उसने ये भी कहा कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बोले इसकी छोड़, उसने क्या किया। बोले साहब उनने तो उठा के ऐसा फेंका है, ऐसा नाम देगा और मैंने बोला ऐसा फेंक दिया। बोले बहुत अच्छा, मेरा काम हो गया। बोले क्या। बोले अब वो जरूर खोलेगा उसे। इतने जम से फेंकने का मतलब है कि बहुत सोचता है मेरे बारे में, आप समझ रहे हो ना। अगर इतने जम से नहीं फेंका होता तो वो इस बात की निशानी थी कि वो मुझे ध्यान ही नहीं देता है। समझ में आया। वो कहानी क्या कह रही है, वो कहानी ये कह रही है कि जो ये मीठा मीठा बोलते हैं और हाँ जी कहिए, और जो क्यों इनके चक्करों में मत रहना, ये कोई काम के नहीं है। जो थोड़ा कड़क बोलता है, जो विरोध करता है तो ढंग से करता है, समझ में आया, और समर्थन करता है तो ढंग से करता है, वो आदमी काम का है। नीतीश कोई काम का है। नीतीश राजनीति में भूकंप चल रहा है क्यों। ऐसे ही भैया ये डुलमुल वाले कोई काम के नहीं है। पुण्य वालों को देखा रहे जी, पुण्य भी जरूरी है जी, करना चाहिए जी, पुण्य तो बहुत, ऐसा थोड़ी जी है। तुम्हारे सामने ऐसी रामायण पढ़ने लगे और फिर कहीं और गए जहाँ पे प्योर मोक्ष मिल गया, अरे जी पुण्य तो है। अरे ऐसे करते हैं विद्वान, गुजरात में जाके उनकी टोन बदल जाती है और यहाँ आके तुम्हें चढ़ना नहीं, वो कपाट पढ़ाने लगते हैं और तुम उन्हीं को सबसे बड़ा गुरुजी मान लेते हो अपना, कि कुछ भी कहो। वो पंडित जी बहुत अच्छे बैलेंस रखते थे। बैलेंस माने किसी काम का नहीं, खतरनाक है ना, खतरनाक। ये बैलेंस बनाते फिर है ना, ये तो राजनीतिक लोग होते हैं। बैलेंस बनाना किसका काम है, राजनीतिक का काम है। जो ईमानदार होता है वो सोच सोच के नहीं बोलता, वो सच्चा बोलता है। जो ज़्यादा सोच सोच के बोलने लगे समझ लेना कहीं गड़बड़ है। अगर सत्य ख्याल में आ गया तो इतना क्या सोचना, पुण्य है तो है, या नहीं साहब कोई अपेक्षा लगा लो, कुछ ऐसे कर लो, अरविंद जी बुरा मान जाएंगे, ये सोचना तो राजनीति हो गई ना भाई साहब। मुकेश जी, अगर मैं ये सोचने लगूँ एक सेंटेंस बोलने के पहले कि यार ये बोलूँगा तो ये मुकेश जी बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूँ, तो राजनीति होगी, तो मायाचार हो गया कि नहीं साहब लोग भग जाए। अरे भगने दो ना, सत्य के लिए किसी की जरूरत नहीं, और जिसे सबकी जरूरत है वो सत्य कभी बोल सकता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से दोहरा दूं, सत्य को किसी की जरूरत नहीं, और जिसे सबकी जरूरत है वो कभी सत्य बोल सकता नहीं। जो ये कहता समाज को लेके चलो, मिलके चलो, सबसे बना के चलो, इनसे भी मत बिगाड़ो, उनसे भी मत बिगाड़ो, वो कोई काम का ही नहीं है। वो तो प्योर राजनीतिक आदमी है। समझ में आया। क्यों, हम मर जाएंगे
लेकिन अब बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। नीतीश का बयान दिखा रहे ना, और ये कहते थे अब चाहे नाक रगड़ ले नीतीश जी, हमारे लिए उनके दरवाजे नहीं खुलेंगे, सब खुल गए। मुझे राजनीति में आता बड़ा मजा, यार ये लोग कितने दोगले होते हैं, क्या इनकी जिंदगी होती है। अब ये नरक नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मैंने क्या क्या उपाय, इतना झूठ भरे, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी। इसलिए राजनीति तो वास्तव में ये राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये कोई गलत वाक्य तो नहीं है। वाक्य तो एकदम जिसने बनाया बहुत बढ़िया बनाया। ये अगर तुम्हें राज करना है तो वास्तव में नरक जाने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना मायाचार, झूठ, फरेब, क्या क्या करना पड़ता है, बाप रे बाप। समझ में आए कि नहीं आए? तो देखो भाई, ये जो सम्यक दृष्टि का स्वरूप है, इसको गहराई से समझ लो। श्रद्धा से सम्यक दृष्टि होते हैं, चारित्र्य से सम्यक। अब कोई कह लो जो चारित्र्य का विरोध करे, अरे चारित्र्य से तो सम्यक दृष्टि नहीं होते, चारित्र्य से तो आगे के गुणस्थान बढ़ते हैं, चारित्र्य से तो सिद्धालय जाने की आगे की कहानी बनती है। माने श्रावक, समझ में आया? अब लोग आजकल श्रावक का अर्थ नहीं समझते, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये पढ़ते ही नहीं लोग स्वाध्याय, क्या करें? सब कोई श्रावक, सब श्रावक नहीं होते भैया। श्रावक में भेद है, एक होते हैं ग्रस्त और एक होते हैं श्रावक। श्रावक होता है पंचगुण स्थानवर्ती, श्रावक की 11 प्रतिमाएं। अब लेकिन जब देखो श्रावक तो में से बचे ही नहीं। अरे कौन से श्रावक, किस श्रावक की बात कर रहे भैया? उस श्रावक बचने कहाँ दिए, तुमने संग में मिला ली। हम क्या करें, श्रावक बचेंगे कहाँ से? नहीं समझ में आया? अरे भाई, जिनको मुनिराज को आहार देना था वे ही तुमने अपने ग्रुप में शामिल कर ली, और वे ही हमारे भरोसे आ गए कि तुम ही खिलाओ। तो बताओ शुद्ध भोजन कहाँ से लाए हम? नहीं समझ में आया? एक बात बताओ, मैं 14 गुण स्थान वाले की जो भूमिका है, ध्यान देना, शास्त्रों के हिसाब से उसका जो भोजन है वो मुनिराज के योग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उतना 16 का खाते ही नहीं है। 14 गुण, 14 की बात कह रहा हूं मैं। तो सच्ची पूछो तो 14 भी कहाँ है? पहले वालों के ऊपर जिम्मेदारी है। अब पहले वाला करे क्या? बोलो क्या करे वो है? इसलिए फिर तुम्हें अपना आदमी भेजना पड़ता है कि पहले जाके बनवाना वहाँ, ऐसे ऐसे बताना, क्योंकि उनको बनाने ही नहीं आता। तो भैया बात ये है कि बात बनाने की है ही नहीं, बात इतनी सी है कि उसका वो त्याग व्रत है नहीं, वो करेगा क्या? वो तो उद्दिष्ट भोजन का त्यागी, उद्दिष्ट भोजन का जो त्याग है मुनिराज के, वो तभी पालन हो सकता है जब उनको भोजन उन्हीं के लेवल का आदमी, वो श्रावक, वो पंचम स्थानवर्ती, जब वो बनाए तो वो उस लेवल का वो भोजन हो सकता है। अब लेकिन सारी जिम्मेदारी तो गृहस्थों पे डाल रखी है, और वे जितने त्यागी वृत्ति में सब साथ में ही लगे हुए हैं, वे खुद ही तुम्हारे भरोसे हैं। और फिर बाद में तुम्हें उपदेश दिया जाता है, तुम भ्रष्ट हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अगर जैनियों को सही तरीके से व्यवस्थित प्रॉपर तरीके से, मेरी गारंटी है, अगर जैनियों को व्यवस्थित तरीके से समझाया जाए, बताया जाए, तो जैन धर्म में गृहस्थ चर्या का पालन करना कठिन नहीं है। हाँ, ऐसा थोड़ी जैन धर्म कठिन है। अरे तुम कठिन जोड़ते हो आगे से, ये कोई मतलब नहीं। जो सामान्य गृहस्थ के लिए जो जैन धर्म में नियम बताए वो बिल्कुल कठिन नहीं है। देखो, मध्यमास मधु नहीं खाना, तो मध्यमास मधु खाना कोई ऐसी बात है कि साहब बहुत बड़ी आफत है? 5 उदंबर फल नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, मोटा मोटी रात्रि, हालांकि यानी मैं फिर भी ले रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा भैया जमीकंद नहीं खाना, वो हो गया। इतना 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 ही है उसके लिए, सामान्य गृहस्थ के लिए इससे ज्यादा नहीं है कि साहब मर्यादित का खाना, आटा मर्यादा का करना, ये सब नहीं है, उसका घबराना नहीं। लेकिन अपन क्या करते हैं कि भाई इतना बड़ा वो थोप देते हैं तो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। वो जो छोड़ सकता था वो उसने, तुमने ऐसी बातें करी कि उसने कहा ये भी छोड़, ये भी रहने दो, जब कुछ हमारा कुछ है ही नहीं। आचरण तुम मानोगे ही वहीं से, क्यों? हम इसका मतलब अभी चलने तो फिर जो चल रहा है, तो ये गड़बड़ हो जाती है। हम अपने बच्चों पे इतने ज़्यादा नियम बांध देते। श्वेतांबरों के यहाँ बहुत सही है,
उनके यहाँ बहुत पालन हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने क्या कर रखा है, एक सेट है उनके यहाँ, जो मेरी जानकारी, मुझे ज़्यादा विशेष जान, लेकिन वो देखते हैं कि जैसे उनने आलू खाने से मना करवाया तो उनने केले के इतने आइटम निकाले जो तुम उनकी नकल कर रहे हो, ये केले की चिप्स गुजरातियों की है, तुम्हारी नहीं है। समझ में आया है ना? उनने इतने केले के, अभी जाओगे ना गुजरात तरफ, बॉम्बे तरफ, तो आप देखोगे कि आप इतने अच्छे से आसन पाल सकते हो जैन धर्म का, आप कहोगे बहुत अच्छा है, कोई आपको कठिनाई लगेगी नहीं। ये कठिनाई उत्तर भारत में बहुत लगती है। यहाँ तो एक कचौड़ी खानी हो तो वो आलू डाल के मिलेगी, कोई यहाँ जैन का कोई लेना देना नहीं है। जबकि आप गुजरात में कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं पे भी, और कहो जैन जी, सब समझता है वो जैन माने क्या, एरोप्लेन में समझते जैन माने क्या, अमेरिका में समझते जैन माने क्या। तो भाई गलती किसकी है? तुम्हारी है, तुम नहीं कर पाए व्यवस्था। मैं कह रहा हूँ आज भी अगर केले की टिक्की रखी हो और आलू की टिक्की रखी हो, गारंटी से जैन केले की टिक्की खाएगा? वो नहीं खाएगा, वो कहेगा जब इतनी बढ़िया मिल रही है हम क्यों खाए। और आज अपने यहाँ पे जब अपन शादी करते हैं, मुमुक्षु अपने यहाँ लोग आते हैं, बढ़िया भोजन करके चले जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये क्या था। एक भी आज तक मैंने कभी ये ऑब्जेक्शन उठाते नहीं देखा किसी भी भाई को कि तुम्हारे यहाँ जमी कर नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। उठाया हो तो बताओ, तो गलती किसकी है? तुम ही जबरदस्ती रखते हो, और रखते हो तो लोग खा लेते। अगर तुम गारंटी से बढ़िया भोजन बनाओ, स्वादिष्ट भोजन बनाओ, अवक्ष कोई खाएगा ही नहीं। ये अवक्ष वे ही लोग खाते हैं जिनके घर में स्वादिष्ट भोजन नहीं बनता। कभी कभी देखा, जिनकी पत्नी अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाना जानती है, उन घरों के मर्दों को बाहर का खाना बिल्कुल पुसाता ही नहीं, वे खाना ही नहीं चाहते बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कोई मजबूरी फंस जाएगी और कभी खाना पड़ जाए तो ये घर पे आके तुरंत कहेंगे आज बिल्कुल मेरा पेट नहीं भरा, तेरे हाथ की भोजन बढ़िया है। अब लेकिन पत्नी बनाए ही नहीं, बेचारे को दो रोज दाल रोटी रख दे, कुछ दे ही नहीं, तो क्या करे बेचारा। फिर वो बाजार में जाके पकोड़े मंगोड़े खाए तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि है तो बेचारा अभी इतनी भूमिका तो हो नहीं कि पकोड़े मंगोड़े खाने का राग नहीं आवे उसे। ये मैं बोल देता हूँ, ये सब बात है, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ। कल कोई कह रहा था, परसों, हाँ मामला सुनो तो, कल परसों कोई आदमी कह रहा था मेरे से, कह रहे थे आप जो है ना ऐसी सी बातें बोल देते हैं, जबकि हकीकत तो यही है, लेकिन कोई और नहीं बोलता। मैंने कहा मैं इसलिए मेरे ऊपर मैं बड़ा विद्वान नहीं हूँ ना भाई, मुझे कोई कुछ नहीं, मुझे जो होता है होता है ना। मेरी कोई बहुत इज्जत है और तुम बेइज्जती करते रहोगे तो होगी नहीं क्योंकि इज्जत, उसके लिए इज्जत चाहिए। अभी कोई लगते विवेक पापी, मुझे क्या फर्क पड़ना, कोई लगते विवेक महाभ्रष्ट नरक में, मुझे क्या फर्क पड़ना। लेकिन और अब मेरा बहुत बड़ा लेवल हो जाए, हाई लेवल का हो जाए, होता कौन है कहने वाला। अभी तो जिसको जो मना है दे लो जितनी गाली, है कि नहीं? कुछ दिन बाद नहीं दे पाओगे भी, अभी दे लेना जितनी देनी है। रेपुटेशन अच्छी होनी भी नहीं चाहिए, रेपुटेशन अच्छी बनते ही अपन जो है नपुंसक हो जाते हैं, फिर कुछ कह नहीं सकते। और जब तक अच्छी नहीं कुछ भी कहो, जिसको अच्छा लगे सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, वरना फिर सोच समझ के बोलो। व्यवहारी कट जाएंगे, अगर ये बात बोलेंगे तो मुमुक्षु कट जाएंगे, ये बात बोलेंगे तो गुजरातियों को बुरा लग जाएगा, ये बात बोलेंगे तो हिंदी वालों को बुरा लग जाएगा, क्रिया कांड की उड़ाएंगे तो जी हमारे प्रवचन में आता है थोड़ा क्रिया कांडी है, इसको बुरा लग जाएगा, थोड़ा पूजा पाठ की कुछ बोलेंगे तो बीके जैन साहब बुरा मान जाएंगे। तो फिर तो भैया काम ही खराब है, कुछ बोलो ही मत तुम, तो ग्रंथ खोलो और लाइन टू लाइन पढ़ते चले जाओ। और सबको ऐसे विद्वान बहुत अच्छे लगते जो लाइन टू लाइन पढ़ते जाएं। कि क्यों? कई लोग कहते लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ, नहीं सिरदर्दी क्यों रोज रोज मोल लेते हो? अरे लेकिन भैया सिरदर्दी मोल लेनी पड़ेगी, क्योंकि कांटा बहुत अंदर तक लगा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऐसी बातें करने में आनंद नहीं है, लेकिन जब मूल में भूल इतनी पड़ी हुई है तो हम क्या कर सकते। तुम्हें पहले हम ऐसा तो समझाएं कि तुम अपने को सम्यक दर्शन के लायक तो समझने लगो, फिर कचड़ा तो हटाओ जिससे तुम अपने को दीनहीन अनुभव करते हो, बिल्कुल मरा मराया अनुभव करते हो। और आए दिन लोग तुम पर कचड़ा डालते ही रहते, रोज तुम्हें दीनहीन बताते रहते, तुम्हारे ये नियम नहीं है, तुम पापी हो, अरे तुम दिल्ली में रहते हो, तुम क्या करोगे, तुम्हें कुछ भी बोलते रहते हैं, और तुम और अपने आप को दीनहीन गड्ढे में दबे जाते हो। इसलिए समय सार सुनने का फायदा वैसा हो नहीं रहा जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो दीनता के भाव तुम्हें घिरे रहते हैं, वो समय सार अंदर जाता ही नहीं। पकड़ में आया?
अब सम्यक दर्शन और चारित्र का अंतर समझ गए भैया? चारित्र अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है। श्रद्धा और श्रद्धा काय से पलटती है, ये भी प्रश्न होना चाहिए। श्रद्धा केवल तत्व विचार और स्वाध्याय करोगे, ईमानदारी से वेद ज्ञान करोगे तो पलटेगी, कोई क्रिया कांड से नहीं पलटती। अब वो क्रिया कांड का अर्थ है उतना ही लेना जितना मैंने बोला है। अब तुम लोग क्या है, कहाँ से कहाँ ले लो, तुम क्रिया कांड करते तो अच्छा ठीक है, रात में खाने लगे। हम ये अर्थ नहीं ले रहा हूँ, वो क्रिया कांड का अर्थ लेते हैं हम पंचम स्थान वाला नियम, कि वो पालते रहोगे बिना सोचे समझे, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, इससे सम्यसन नहीं होता। हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन के योग जो जीवन है वो तो हर सम्यक दृष्टि का मन है, जो सम्यक दर्शन चाहता है उसका हो ही जाता है, उसमें क्या बात है, ये तो सरल होता है ना। जिसको बीमारी रोग दूर करना है उसके कुपत्त का सेवन अपने आप छूट जाता है कि नहीं? हमारे बच्चे बीमार होते हैं, है ना, विशुद्धि है, बेटा है, मोक्ष है, बीमार हो गया, सर्दी जुकाम है, और हमने बताया बेटे सर्दी जुकाम में ये चीज़ नहीं खाना, तो फिर वो पूछ पूछ के करते हैं, इससे बढ़ेगा तो नहीं, इससे खांसी तो नहीं होगी। अब देखो जो कुपत्त का सेवन अपने आप ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि उसे डर लगता है कि बीमारी पड़ जाएगी। ऐसा ही जिसे सम्यक दर्शन की वास्तव में खबर हो गई, जिसे मोक्ष मार्ग प्रिय हो गया, वो कुपत्त का सेवन क्यों करेगा? इसलिए हमें तो सम्यक दर्शन पे ताकत लगानी, कुपत्त तो वो अपने आप छोड़ता है, वो तो अपने आप भाव आने लगता है। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। जो जीव आत्मा की बात प्रीति पूर्वक सुनने लगता है उसके जीवन में अन्याय, अनीति, अवक्ष, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम कमजोर होने लगते हैं। चाहे तुम समझाओ और चाहे मत समझाओ, ऐसे आत्मा का महात्म जानना, आत्मा की ऐसी ही महिमा। जैसे फूलों के बगीचे में जाओ तो वहाँ सुगंध आने ही लगती है, वो तुम बच नहीं सकते उस सुगंध से। ऐसे ही जिसने आत्मा की तरफ नजर डाली उसके परिणामों में विशुद्धता होती ही होती है। और अगर किसी के परिणामों में विशुद्धता नहीं हो रही है तो वो असली बगीचे में नहीं गया है, वो आर्टिफिशियल फूल के बगीचे में गया है। समझ में आया? अगर असली परिणति आत्मा की ओर झुकेगी तो जो आचरण उसकी भूमिका में आना चाहिए वो आए बिना रहेगा नहीं। उदाहरण दे दूं 2 मिनट के लिए, अगर सच्ची माँ बनेगी, खुद ने बच्चे को पैदा करा होगा, 9 महीने पेट में रखा होगा, तो ममता आए बिना रहेगी नहीं। ममता आएगी, ऐसा स्वरूप है, स्वरूप है ये वस्तु का, 3 काल में संभव नहीं होता। देखो जब किसी भी, चाहे गाय बैल भैंस हो चाहे मनुष्य हो, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के स्तनों में वो दूध आ जाता है कि नहीं आता? कहाँ से आ जाता है बताओ? ऐसी कोई फैक्ट्री है कि दूध निकला? और दूध उसके पहले नहीं निकल सकता, निकाल के दिखाओ दुनिया में, कोई नहीं निकलता। गाय होती ना, गाय, जब हम लोग गाँव में रहते थे तो हमारे पास तो गाय थी, तो जब उसका बछड़ा नहीं है तो वो हम उसके थन खींचते थे, कोई दूध नहीं निकल, नहीं दूध तो इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रकृति है, जब इसके बछड़ा जन्म होगा तभी आएगा। ये प्रकृति स्वरूप है ना वस्तु का, इसमें क्या सोचना। कभी कभी ऐसा होता है किसी महिला को जो है ना वो दूध नहीं निकलता बच्चा होने पर, तो कई लोग ऐसे कर देते ना, गलत शिक्षा दे देते कि नहीं वो नहीं होता, किसी को नहीं होता, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार मेरे साथ घटना घटी, हमने देखा तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि ऐसा कभी नहीं होता, प्रकृति में ऐसा है ही नहीं कि बच्चा और दूध नहीं हो। बोले उसमें कुछ कमी होती है, वो एक चीज होती है कि कोई दवाई के बूझकर थोड़ी सी केमिकल कम हो तो बाहर नहीं निकलता, होता तो है, और वो लगा दो इंजेक्शन तो एकदम निकल जाता है। अब श्री गुरु कहते हैं कि कोई समय सार सुने, आत्मा की चर्चा सुने और उसके परिणाम नहीं बदलते तो वो सुन ही नहीं रहा है, इस बात की निशानी है। अगर वो सुने और वह परिणाम नहीं बदले, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। पंडित जी फिर आपके क्यों नहीं बदले, ये प्रश्न आ जाएगा भाई। अब तू फिर बदलने का अर्थ गलत समझा, नहीं वो बदलने का फिर गलत अर्थ निकाला उसने। हम जो ये बोलते, हम क्या करें बताओ, कैसे बोले, हमें कोई बता तो दो हम कैसे बोले। लोग ये कहते
कि आपने बोला था ना परिणाम बदल, अब तो परिणाम बदलने का तो भाई क्या अर्थ लिया तुमने? वो पता क्या अर्थ लेता है? परिणाम बदलने का अर्थ सीधा लेता है कि मैं घर छोड़ दूं, बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल ब्रह्मचारियों जैसा कर लूं, बिल्कुल कपड़े जो है बिना प्रेस करे बिल्कुल ऐसा रहने लगूं, एक कोने में दबा दबा सा, चुपचाप सा, समझ में आया? उदासीन मैंने जो त्यागी वृत्तियों का समझ लो है जीवन, तो वो सोचता है कि हम मानेंगे तब परिणाम बदल गया। अब आप ही तो कह रहे थे कि समय सार पढ़ता है और परिणाम नहीं बदलता, उसने पढ़ा नहीं, इसलिए पंडित जी आपने नहीं पढ़ा। अब लेकिन भैया परिणाम की व्याख्या तुझे कैसे बताएं? वो तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास समय सार नहीं था तब हमारे परिणाम कैसे थे, और आज हमारे पास समय सार है तो हमारे परिणाम कैसे, ये वो सब लोग जानते हैं जिनने समय सार का स्वाध्याय किया है, जिनने तत्व अभ्यास किया है। वो बाहर से नहीं दिखता लेकिन अंदर बहुत परिवर्तन हो चुका होता है। लेकिन चरणान योग की शैली जो है वो आचरण उसे ही कहती है जो बाहर से दिखे। ये चरणान योग की शैली है। वो कहते हम इसे आचरण नहीं मानेंगे कि अंदर क्या है, हमें तो बाहर दिखेगा तो मानेंगे। अब वो सम्यक दृष्टि बाहर दिखा नहीं सकता, इसलिए वो सबके सामने अपने को असंयमी घोषित करता है। वो कहता भैया असंयमी है मेरे कोई, वो खुद कहता है इसलिए क्योंकि वो बाहर दिखा नहीं सकता, पकड़ में आया कि नहीं आया। और फिर कई लोग उससे कह रहे हैं तुम मिथ्या दृष्टि हो, तो ठीक है, बुरा भी नहीं मानता। जैसे सम्यक दृष्टि को कोई कहे तो मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारे आचरण का तो ठिकाना है, तो बुरा नहीं मानता। वो जानता है कि इस बेचारे की कोई गलती थोड़ी है, क्योंकि अंदर परिवर्तन तो अंदर है, अब मैं बाहर दिखा नहीं सकता, और ये बाहर से देखने वाला है, तो ये बेचारा बोलेगा ना हमने अच्छे अच्छे पंडितों को भ्रष्ट होते देखा। वो भ्रष्ट होने का मतलब उसका तो वही है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। सहजानंदी शोध स्वरूपी